चौथे प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्न करने के लिए आए हो, इसीलिए बुद्धि योग निष्फल न जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा सृष्टि के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हम कहाँ से आए हैं वह सत्य सुना रहे हैं। तो परमात्मा पिता का यहाँ मत है, कोई मनुष्य मत नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बुद्धि का योग एक तरफ होना चाहिए, निष्फल नहीं जाना चाहिए, इसका हमको पूरा ध्यान देना है। प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? बाबा कहता, अगर सूक्ष्म में भी हबज लालच का विकार है, कोई चीज़ हबज के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसीलिए बाबा कहता, बच्चे अपने पास कुछ भी न रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप के याद में रहने की टेव आदत डालनी है। इसीलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। परमात्मा पिता हम बच्चों से सर्व विकारों का अंत चाहता है और संपूर्ण स्थिति जो मैं हूँ आत्मा, अपने शुद्ध स्वरूपों में, शुद्ध गुणों में, शुद्ध शक्तियों में रहूं, यही परमात्मा की इच्छा है। तो बच्चे जब आते वक्त कैसे शुद्ध थे, अभी जाते वक्त भी ऐसे ही शुद्ध बनना है। तो यहाँ की कोई भी चीज़ लालच आपके पास नहीं हो, कहता बाबा, नहीं तो अंत में वही याद आएगा। इसीलिए सब कुछ समेट कर परमात्मा को अर्पण करके उसके याद में रहने की आदत डालो, अपने आप को देही अभिमानी बनने के अभ्यासी बनो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा छा जाए। जब आत्मा को सत्य के बारे में पता चला है तो सत्य में हमको एकाग्र होना है, टिकना है। वहाँ कोई कंफ्यूज नहीं है, वहाँ कोई बुद्धि का भटकना नहीं होता है। लेकिन जब हम सत्य को नहीं समझ पाते हैं, सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तब बुद्धि भटकती है। तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, जो सत्य है उसको स्वीकार करो, यही सच्ची कमाई है। और सच्ची याद ऐसी होती है जहाँ एकदम सन्नाटा छा जाता है, अर्थात एकदम शांति की अनुभूति होती है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमते फिरते जाते हो तो आपस में झरमुई झगमुई पर चिंतन नहीं करना है। जबान को शांत में रख बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी बाप के याद में खाना। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, शरीर तो निर्वाह करना ही है और इस शरीर के दुनिया में हमको संगठन में भी रहना है, लेकिन दोनों के बीच कोई कंफ्यूज न होए, ऐसी झरमुई झगमुई बातचीत नहीं होनी चाहिए। हमारी बातचीत हमेशा ज्ञान युक्त हो, योग युक्त हो, हमारा व्यवहार शांत सुखमय होना चाहिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे याद में रहने की रेस करो, भोजन भी बाप के याद में करो। वरदान है, निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। बाबा कहता, अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। यह कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाता है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। परमात्मा पिता हम बच्चों को निश्चय बुद्धि बनाते हैं।
बच्चे, आत्मा है ही सदा निश्चिंत। क्यों निश्चिंत है? क्योंकि स्वयं पर स्वयं उसका निश्चय है, परमात्मा के ऊपर उसका निश्चय है। तो इसीलिए जहाँ निश्चय बुद्धि है वहाँ विजयी है। यह संकल्पों का जो खेल है, बाबा कहता है यह संकल्पों का खेल ही जैसे कि दीवार बनता है, यह कमज़ोर दीवार बन जाती है। तो इसीलिए ऐसे कमज़ोर दीवारों की जाल मत बिछाओ, कहता बाबा। सदा निश्चय बुद्धि बन करके मैं विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसी आत्मस्मृति में रहते हुए कमज़ोर संकल्पों के जाल को समाप्त करो, कहता बाबा। स्लोगन है, तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। जो भी हमारा पार्ट है, जो भी संबंधों में अभी उतार चढ़ाव आ रहा है, जैसे कि यह जब हम देखते हैं तो शक्तिहीन बन जाते हैं। जब हमारा तीसरा नेत्र खुला हुआ है तो माया शक्तिहीन बन जाती है, तो हम उससे डर नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दोनों ही है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा